हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 170 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एलटी ग्रेड एकलव्य स्कूल की वैकेंसीज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। अगर आपने इसके पहले के वीडियो जीएस के सभी देखे हुए हैं तो 170 में से आपके 160 प्लस क्वेश्चंस 100% सही होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? इनको बताना है कि अन्य कौन से नाम से विख्यात है। मैराथन वीडियो एक साथ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी टॉप 20, टॉप 40, टॉप 30, टॉप 50 के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन से रिलेट कर जाएगा, यहां पे डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किसको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि आपका यहां पे जो सही आंसर होगा कौन से उत्तर से रिलेट करेगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बता देना है कि जो भारत के पहले गृह मंत्री थे वह कौन थे। इसका एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौह पुरुष की बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? अब क्वेश्चन देखिए, जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर का प्रथम शिष्य भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चारवाक या फिर जमाली? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहां पे कौन से उत्तर से रिलेट करेंगे? डी ऑप्शन जमाली से रिलेटेड है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया है? सबका आंसर हो जाएगा तुरंत बी ऑप्शन डॉग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? जो मनुष्य उसने आग का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वह कौन से युग में किया था? नवपाषाण युग में किया था, ताम्र पाषाण युग, मध्य पाषाण युग या फिर धातु युग? यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट आंसर आपका कौन सा होगा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, नवपाषाण युग इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? जो मनुष्य है उसने कृषि कार्य की जो स्टार्टिंग की है वह कौन से युग से शुरुआत की है? पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग या फिर धातु युग? क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर आप लोग देखिएगा, सभी का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी उत्तर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? जो मनुष्य है इसके द्वारा जो सबसे पहले धातु प्रयोग की गई थी वह कौन सी थी? यह क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछा जा सकता है। कांसा, तांबा, लोहा या फिर चांदी? बताइए। ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। तांबा से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया? मनुष्य ने सबसे पहले जो फसल प्रयोग की थी जौ, चावल, गेहूं या फिर कपास? चावल की बात की जाए तो कोल्डी हवा से रिलेट करेगा, अभी आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहां पे फसल हो जाएगी, जौ से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वह कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है, कोल्डी हवा, बुर्ज होम या फिर डी ऑप्शन दैमाबाद? क्वेश्चन नंबर 9 में आप एग्जैक्टली राइट आंसर कोल्डी हवा से रिलेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ये जो सभ्यता है कौन से काल की सभ्यता मानी जाती है? पूरा पाषाण काल की सभ्यता मानी जाती है, लौह काल, कांस्य काल या फिर महापाषाण काल? 10th का आप आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा, जो राइट आंसर होगा कौन सा सही हो जाएगा। बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता यह है, कांस्य काल से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? जो हड़प्पा है इसकी जो खुदाई हुई थी सबसे पहले 1930 में हुई थी, 1925, 1922 या फिर 1921 में हुई? तो ये 1921 में इसकी खुदाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? कौन सा स्थल ऐसा है जिसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो अगर ऑप्शन में है तो तुरंत आंसर लगाइएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के टीले की खोजने का श्रेय जो है यह किसको है? राखाल दास बनर्जी को है, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या फिर माधव स्वरूप वत्स? क्वेश्चन नंबर 13। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय की बात कर ली जाए तो ये राखाल दास बनर्जी से रिलेट करता है। ए ऑप्शन यहां पे सही आंसर होता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार जो मिला है इसके साक्ष्य जो है वो कहां से प्राप्त हुए? हड़प्पा से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, लोथल से प्राप्त हुए या फिर धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं? 14th नंबर में आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो से, बी ऑप्शन से संबंधित है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। हड़प्पा रावी के किनारे होगा, यहाँ पे मोहनजोदड़ो सिंधु से रिलेटेड है, कालीबंगा घग्गर से रिलेट करेगा, जबकि लोथल सतलज से रिलेट नहीं करता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? जो गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा या फिर चहुनुद्रो? तो इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए लोथल से प्राप्त हुए। सभी के क्वेश्चंस ऑलरेडी सही हो रहे होंगे, सभी का रिवीजन भी कंप्लीट हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? कौन सी धातु ऐसी है जिसका प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोना, चांदी, कांसा या फिर लोहे का प्रयोग नहीं करते थे? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? कौन सी हड़प्पा सभ्यता है जिसके स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर चहुनुद्रो? क्वेश्चन नंबर 18 बोलिए। ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 19 नंबर का है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे? आहत सिक्के बोलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध जो है किस राजा से? जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसके संबंध की बात की है कौन से राजा से? रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त या फिर अशोक से रिलेटेड है। और जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, एकलव्य स्कूल LT ग्रेड फिजिकल एजुकेशन प्लस पेपर 1 से रिलेटेड, तो 1000 रुपीज का पेमेंट इसी नंबर पर कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को डेली का डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर डेली सॉल्व करते हैं, डेली याद करते रहते हैं, तो आपकी तैयारी एग्जाम तक बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 खारवेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयाग स्तंभ जो है अभिलेख का संबंध किस राजा से है? इसका जो संबंध है कौन से राजा से? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रुद्रदामन या फिर अजातशत्रु? 21, तो इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो किया गया था यमन शासकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? जो गर्तावास है इसके साक्ष्य की बात की जाए, बुर्ज होम कश्मीर, चेचर बिहार, लोथल गुजरात या फिर रोपड़ पंजाब से मिले हैं? एग्जैक्टली ए ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जुते हुए खेल जो खेत हैं इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? जो ये खेत हैं इसके साक्ष्य बताइएगा।
24 ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। डी ऑप्शन में दिया हुआ है, डी उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? जो आर्य हैं वह भारत में सबसे पहले कहां बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे, गंगा यमुना दोआब, घग्गर हकरापाट या फिर ये सभी? 26 का आंसर सप्त सिंधु प्रदेश से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? जो ऋग्वैदिक काल है इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है वह कौन था? अग्नि, विष्णु, इंद्र या फिर वरुण? बताइए। टोटल 170 क्वेश्चन है इसमें। आपके मैराथन वीडियो के माध्यम से आपके ये सभी क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो जाएंगे। सुपर फास्ट वीडियो रहेगा, ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। 27 नंबर क्योंकि रिवीजन क्वेश्चन है, सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? इसमें जो सबसे ज्यादा पवित्र नदी थी वह कौन सी थी? 28 में गंगा, सरस्वती, यमुना या फिर सिंधु? 28 बी ऑप्शन सरस्वती से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? जो ऋग्वैदिक आर्य थे वह किसकी पूजा करते थे? गाय, वृक्ष, माता या फिर प्रकृति की? ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? इसमें से किसका उल्लेख मिलता है? शूद्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गायत्री मंत्र की बात की जाए, उल्लेख किस वेद में है? जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा बताना है। द्रविड़, संस्कृत, पाली, प्राकृत? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन अभी आगे और भी आपको मिलेंगे। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था वो ध्यान रखिएगा, प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। और एक क्वेश्चन और आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें पाली से रिलेटेड होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने उद्देश्य कौन सी भाषा में दिए थे? वो पाली भाषा में दिए थे। और ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा की बात की जाए तो ये संस्कृत भाषा से रिलेट करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? जो प्राचीनतम वेद है वह कौन सा? ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? इसकी जो रचना की गई है गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? क्वेश्चन नंबर 34 यहां पे हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? किसका प्रयोग उस टाइम पे विनिमय के लिए किया जाता था? गाय का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? इसमें जो ऋग्वैदिक काल है इसकी सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था जो थी वह सभा थी, समिति थी, विदत थी या फिर परिषद थी? क्वेश्चन नंबर 36 ये सभा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके पहले की सीरीज अगर आपने देखी तो सभी क्वेश्चंस आपके सही हो रहे होंगे। 37 है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए, इसमें से आपको बताना है जो सुमेलित नहीं है। बाकी जो सुमेलित हैं उनको आपको विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 कुंभा, सुवास, तो ये सुमेलित नहीं है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। उत्तर वैदिक काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था वह कौन था? इंद्र, विष्णु, प्रजापति या फिर शिव? 38 तो उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे मूव करेंगे। उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? इसमें कौन से धातु की खोज हुई थी? लोहा, कांसा, तांबा, चांदी? 39
तो ये लोहे की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत का आदर्श जो है राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? कौन से वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? साम वेद रिलेट कर दीजिएगा तुरंत आंसर। वेदांगों की संख्या की बात कर ली जाए तो 42 नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। वेदांगों की संख्या 6 हो जाएगा, राइट आंसर डी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय प्रणवों की संख्या जो हो जाएगी यहां पे आप लोग सही कीजिएगा, ए ऑप्शन में 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? उपरोक्त ऑप्शन में से किसको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखिएगा, और जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, फिजिकल एजुकेशन या फिर जीएस पेपर 1 से रिलेटेड आप तैयारी करना चाहते हैं, इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों से रिलेटेड कंप्यूटर की भी क्लासेस आपकी चल रही, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे तो आप बिहार से बिलोंग करते हो, कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो, वहां पे आप लोग पेमेंट करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो सकता है? डी ऑप्शन स्मृति से रिलेटेड है। एलटी ग्रेड एवं आपका जो एकलव्य स्कूल है उसकी दोनों की प्रिपरेशन आपके ग्रुप में कराई जा रही है। ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से? इसमें जो ब्रह्म विद्या है इसका संबंध किस वैदिक साहित्य से है? ये उपनिषद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? जो न्याय दर्शन है प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो ये गौतम को माना जाता है। योग दर्शन की बात कर लेते हैं, तो योग की बात की जाए तो पतंजलि से तुरंत लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? 48 जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, टारगेट क्लासेस विद हरीश सर सर्च कीजिएगा, जीएस की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिपीट कर सकते हैं। महावीर स्वामी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? उनका नाम आपको बताना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या? 49 नंबर गलत होगा, महावीर से रिलेट करेगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है? इसमें जो इन्होंने 5वां व्रत जोड़ा है वह कौन सा जोड़ा है? अपरिग्रह जोड़ा है, ब्रह्मचर्य, सत्य या फिर अस्तेय? क्वेश्चन नंबर 50 ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? कौन से जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध या फिर उधमपुर? बताइएगा। बहुत जबरदस्त जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहां पे प्रोवाइड किए गए। ये सभी क्वेश्चन 170 जो मिलेंगे, 170 के 170 क्वेश्चन सभी सिलेक्टेड हैं और बहुत जबरदस्त प्रश्न हैं। ए ऑप्शन लरकाना से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। किसके दरबार में ये थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? तो ये थे अकबर के दरबार में, सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राज्य अपहरण की नीति किसने आरंभ की थी? ये जो आरंभ की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आरंभ की गई थी। 17 में इसमें सही आंसर होता है, पहला राइट आंसर हो जाएगा अपहरण से रिलेटेड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम जैन संगीत जो है कहां आयोजित की गई? ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र से रिलेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? ये प्राकृत भाषा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। महावीर यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश, आपको शॉर्टकट ट्रिक है, एम यानी कि पी, एमपी लगा दीजिएगा, प्राकृत भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो था वो संस्कृत से रिलेटेड है। अभी एक क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से रिलेटेड भी मिलेगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है आंसर, डी उत्तर इसमें सही आंसर होगा। लुम्बिनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है?
इसमें क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। 57 तो ये बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी कहाँ हुई थी? जो ज्ञान की क्वेश्चन नंबर 58, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा सी ऑप्शन से रिलेटेड है, बोध गया, उरुवेला, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था ये कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? इसमें से किसको सम्मिलित किया जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में? बुद्ध, धम्म, संघ या फिर उपरोक्त सभी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का स्क्रीन पे जो दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग राइट आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा कि एग्जैक्टली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, उपरोक्त सभी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? इन्होंने अपने उपदेश जो दिए हैं पाली भाषा में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? जो महावीर स्वामी है इनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 63 नंबर है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था राजगृह। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन और सुपर फास्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इन क्वेश्चंस का रिवीजन 1 से 2 बार अवश्य कीजिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कुंडल वन में किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? यह किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 65। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी अभ्यर्थी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 1000 रुपीज का पेमेंट इसी नंबर पर कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको दोनों पेपर्स की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी इसका जो आयोजन हुआ था कुंडल वन में हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था? ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? इन्होंने कितने आर्य सत्य बताए हैं? बी ऑप्शन से रिलेटेड है, 4 आर्य सत्य बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का जो वर्णन है किसमें किया गया है? ये जातक कथा, बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, हर बुक में आपको मिल जाता है जातक कथा से रिलेटेड चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? इसमें कौन से बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु जातक या फिर महावंश? 170 क्वेश्चंस, सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? तो कौशल, मथुरा ये रिलेट नहीं करता, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? जो हर्यक वंश है इसमें किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर प्रद्युम्न? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर अजातशत्रु से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पाटलिपुत्र नाम नगर की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना जो की गई बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर महापद्म नंद के द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार में इसको लगाइएगा, उदयन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? किसने ये स्थिरता प्रदान की थी? बिंबिसार ने स्थिरता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? ये जो श्रेय है कौन से शासक को जाता? उदयन, कालाशोक, शिशुनाग या फिर महापद्मनंद? क्वेश्चन नंबर 73 शिशुनाग से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? जो कालाशोक है इसकी जो राजधानी की बात कर ली जाए तो ये कहाँ थी? वैशाली थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? बताइए, घननंद, महापद्मनंद, अजातशत्रु या फिर सिकंदर? 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
करेक्ट आंसर आप लोग लगाइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। काला अशोक की राजधानी यहाँ पे वैशाली से रिलेटेड है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 75 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? किसको कहा गया है? धननंद, महापद्मनंद, अजातशत्रु या फिर सिकंदर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महापद्मनंद से रिलेट करता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 76, बहुत जबरदस्त। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था कौन? जो सिकंदर ने आक्रमण किया था उस टाइम पे मगध का शासक कौन था 76 में? ये महापद्मनंद थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, घननंद थे या फिर राष्ट्रपाल? तो इसमें आपका एग्जैक्टली जो आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे किस उत्तर से संबंधित होगा? घननंद से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर की बात कर ली जाए तो ये मकदूनिया का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता था? ये कौन से नाम से जाना जाता था? पानीपत का युद्ध, वितस्तता या झेलम का युद्ध, दासराग युद्ध या फिर अरवेला का युद्ध? बताइएगा 78 का एग्जैक्टली करेक्ट आंसर कौन से ऑप्शन से रिलेटेड है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वितस्तता या झेलम का युद्ध इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान की? इसमें किसके द्वारा यह पहचान की गई थी? जॉन मार्शल, विलियम जेम्स, जेम्स प्रिंसेप या फिर वी स्मिथ? यह पहचान की गई थी विलियम जेम्स के द्वारा, यानी कि राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इसमें प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, मैगस्थनीज, तुषार या फिर उपगुप्त? 80 नंबर। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। ए ऑप्शन यहां पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? यहां पे जो आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे 81 देखिएगा, और स्कोरिंग आप लोग करते रहिएगा कि मैराथन वीडियो 170 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। और आप जितने क्वेश्चंस आज सही करेंगे तो इससे पता चलेगा कि आप इसके पहले के क्वेश्चंस का ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? जो भी अभ्यर्थी ये दिमाग में रखे हो कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी जब आएगी तब तैयारी करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत अभी से करिएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की वैकेंसी जैसे ही आएंगी आपके पास में टाइम नहीं बचेगा तैयारी करने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना की बात कर लेते हैं। जो कौटिल्य थे इनकी जो विश्व प्रसिद्ध रचना थी वह कौन सी थी? यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका किसकी रचना है? मैगस्थनीज। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। कथन कौन सा इसमें से असत्य है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर 85 में देखिए। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, सभी ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है। यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? किसको इन्होंने अमित्रोचेटस के नाम से बोला है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है, अशोक, बिंदुसार या फिर कुणाल को बोला गया है? यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बिंदुसार से रिलेटेड है। कहीं कहीं बुक्स में आपको डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन सी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? जो मौर्य शासक अशोक हैं इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? कौन सा इसका सही आंसर है? राइट आंसर होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 88। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? 88 नंबर है आपकी स्क्रीन पर। 13 है यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? ये किस में मिलता है? मास्की जो आपकी स्क्रीन पर दिया है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अशोक का कौन सा अभिलेख जो है 2 भाषाओं ग्रीक आरामेइक में प्राप्त होता है? ये कौन सा होगा? सरेकुना होगा, शाहबाज घड़ी, कालसी या फिर रुम्निदेई? 91 शरीकुना से रिलेट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है।
सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? जो इसका निर्माण कराया था वो किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क? तो आंसर हो जाता है अशोक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 93 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? जो मेगास्थनीज महोदय हैं इन्होंने कितने भागों में भारतीय समाज का वर्णन किया? 7 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? तो कौन सा मौर्य शासक है जिसने धम्म का प्रतिपादन किया? अशोक महोदय से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कथन कौन सा असत्य है? आप बताइएगा। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड या फिर एकलव्य स्कूल की कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत कीजिएगा, सफलता तभी प्राप्त होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपका स्कोर बेहतरीन होगा सिलेक्शन के लिए। जिसको भी दोनों पेपर फिजिकल एजुकेशन और जीएस ज्वाइन करना है 1000 रुपीज़ का पेमेंट करके इसी नंबर पर आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 आप सभी ने पढ़ लिया है। आंसर क्या होगा? कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? कौन सा शासक ऐसा है जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? ये किसके समकालीन थे? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव या फिर कनिष्क के समकालीन थे? तो ये थे बी ऑप्शन, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक की बात कर लेते हैं तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय प्राप्त होता है? जो भूमिदान है इसका जो उल्लेख है कौन से राजवंश के समय प्राप्त होता है? शुंग, कर्ण या फिर सातवाहन या फिर गुप्त? 100 नंबर क्वेश्चन सातवाहन से संबंधित है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम युग है, जो प्राचीनतम युग है शाका युग यानी कि काल, बौद्ध युग, मोहम्मदी युग या फिर विक्रम युग? प्राचीनतम की बात करें बौद्ध युग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख सेना कहलाती थी, जो सिख सेना थी वह क्या कहलाती थी? खालसा से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप अवस्थित हैं? तो ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं औरंगाबाद से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? ये किसने उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त? 105 चंद्रगुप्त प्रथम, सी उत्तर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? जो कौन सा गुप्त शासक है जिसको कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त? बोलिए। 106 समुद्रगुप्त से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया? तुरंत लगाइएगा, समुद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? ये अनुमति मांगी गई थी समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा हर्षवर्धन से रिलेटेड, नहीं ह्वेनसांग से रिलेटेड। ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री या किसके शासनकाल में आया था? तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? कौन से उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? जो गुप्तकालीन नवरत्न थे वह किस शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, कौन सा कथन इसमें से सत्य है? बताइए। महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की है। भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ या फिर उपरोक्त सभी कथन क्या हैं?
सही। अगर बात कर लेते हैं तो ये सभी कथन क्या होंगे, राइट होंगे, डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, इनको क्या कहते थे। गुप्तकालीन की बात करें तो दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। जो मंदिर निर्माण की कला है इसका जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, गुप्त काल में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, जो इसका सर्वोत्कृष्ट नमूना है वह कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड में आ सकता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के की बात की जाए तो ये गुप्त काल में चलाए गए थे। हर्षवर्धन की राजधानी बताइए, कन्नौज। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग, अभी आपको क्वेश्चन बताया गया था, ह्वेनसांग हर्षवर्धन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी जो रचना की थी ये किसने की थी, हरिश्चंद्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था। इसमें से कौन से शासक ने इनको हराया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 121 है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसको अंत में किसने जीता था, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर चालुक्यों ने जीता था। 121 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है कि इस क्वेश्चन का किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। केवल जो जीएस के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं 500 का पेमेंट कर सकते हैं, जबकि दोनों पेपर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं, एलटी ग्रेड एवं एकलव्य स्कूल दोनों के लिए। 121 नंबर का क्वेश्चन होगा क्या, बी ऑप्शन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। जो एलोरा है इसमें जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी। तो स्थानीय स्वशासन सी ऑप्शन चोलों की रिलेट करेगा, यानी कि सी उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा ट्रिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कर लेते हैं। 125 ये कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज तरंगड़ी या फिर रजत तरंगड़ी आपका कल्हड़ से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कल्हड़ द्वारा रचित रजत तरंगड़ी में किसके इतिहास यानी कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, क्या सी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। हेडफोन आप लोग लगाइएगा और जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा जीएस के 170 क्वेश्चंस का। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण की बात की जाए, नरसिंह प्रथम, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, राजेंद्र प्रथम या फिर राज प्रथम। 128 राज प्रथम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 712 ईस्वी में भारत पर पहला जो सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था यह किसके द्वारा किया गया। ये किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए। इन्होंने कुल कितने आक्रमण किए थे भारत पर, तो इन्होंने 17 आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की। इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी बताइए। किताबुल हिंद से रिलेट करेगा यहां पे क्या आंसर आप लोगों का, सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ये कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 133, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर से रिलेट करेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा के रचयिता की बात कर लेते हैं।
तो शाहनामा के रचयिता थे फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी चौगान खेलते समय हो गई थी? तो दिल्ली सल्तनत के जो कौन से सुल्तान थे जिसकी मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय? ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 136, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान, इसका आंसर हो जाएगा 138 नंबर है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? जो इक्तादारी प्रथा या मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी? इक्तादारी की बात की जाए तो इल्तुतमिश से रिलेट करेगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर, भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की बात की जाए तो बलबन आपको आंसर दिखे तुरंत लगाइएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण? अलाउद्दीन खिलजी लगा दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 140 नंबर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अभी आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो पाचन तंत्र से संबंधित 165 क्वेश्चंस हैं उसकी भी आपको मैराथन वीडियो का लिंक ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इन्होंने जो अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था दौलताबाद स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ के निवासी थे? ये मोरक्को के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 144, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? इसमें सबसे पहले ये जो कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर सिकंदर लोदी ने लगाया था? बताइएगा। 145 ये कर जो लगाया गया था फिरोज तुगलक से रिलेट करता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सबसे पहले किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो ये कर फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? जो सांकेतिक मुद्रा है इसका प्रचलन जो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? ये कौन सा सुल्तान था? तो ये सिकंदर लोदी थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? तो ये सुल्तान कौन से थे? फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, बहलोल लोदी या फिर सिकंदर लोदी? 148 एग्जैक्टली फिरोज तुगलक से रिलेट करेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बाबर ने आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जो बाबर ने आक्रमण किया था उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान की बात करेंगे तो वो कौन थे? तो उस टाइम पे इब्राहिम लोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसकी जो स्थापना की गई थी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी क्या? बिल्कुल, आपका कल क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा था, वीडियो पढ़ी थी तो वहां पे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 151, निम्न में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? इसमें से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न से रिलेटेड नहीं है? ये सही विश्वास इससे रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? जो योग है इसके जो पथ प्रदर्शक थे पतंजलि थे, बाणभट्ट थे, आत्रेय या फिर वृद्धकांत थे? क्वेश्चन नंबर 152 है। एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 153 नंबर, देवराज द्वितीय, हरिहर द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर बुक्का प्रथम? 153 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, 155 सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका जो मुख्य केंद्र था ये कहाँ था? ये पंजाब में था। ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे? पीर, वली, मुरीद या फिर डी ऑप्शन सभी? ये मुरीद बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विशिष्टताद्वैत मत के प्रवर्तक हैं, इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? बताइए आप लोग राइट आंसर। और जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, LT ग्रेड, एकलव्य स्कूल या फिर TGT के लिए जिस भी बैच में आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। TGT के लिए 500 रुपीज़ का आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। केवल GS के लिए भी आप लोग 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं, जबकि LT ग्रेड और एकलव्य के लिए आप लोग 1000 रुपीज़ दोनों पेपर के लिए पेमेंट करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, आंसर क्या होगा? रामानुजाचार्य से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था? जो अद्वैतवाद मत है इसका जो प्रवर्तन किया गया था ये शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे? इसका जो विस्तार का श्रेय है ये किसको जाता है? ये रामानंद को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन कबीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 161, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, आंसर आपकी स्क्रीन पर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, कबीरदास न लगाइएगा। 162, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन नित्य तेने कहिए के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है नरसिंह मेहता। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है। साखी एवं शबद रचना है, तो ये साखी एवं शबद कबीरदास से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की जाए 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें आप लोग कमेंट कीजिएगा इसमें कौन विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक की बात की जाए तो हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ते हैं तो मुगल काल की शुरुआत बाबर से होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई थी? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 166 नंबर, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? जो शेरशाह थे इनका जो प्रारंभिक नाम था फरीद खां थे। आप लोगों ने इनकी स्टोरी भी पढ़ रखी होगी, डी ऑप्शन सही आंसर है। 168 नंबर है, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? और आप लोग बताइएगा जो आगरा में लाल किला अवस्थित है उसका निर्माण किसने कराया था? इसका जो आंसर हो जाएगा शेरशाह से रिलेटेड है। दिल्ली में जो पुराना लाल किला अवस्थित है उसका जो निर्माण कराया गया था शेरशाह के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 नंबर का, शेरशाह के मकबरे की बात की जाए तो ये है सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 नंबर का, बहुत जबरदस्त, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस सन में हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। लेकिन किसके किसके मध्य हुआ था और किसने किसको हराया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था वो भी आप लोग तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 170 क्वेश्चन मैराथन वीडियो आपके जीएस से रिलेटेड। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जीएस से रिलेटेड आपको मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं। साथ में आपका मैराथन वीडियो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।